Hey guys, hello everyone. Please, people, if you visit our channel, subscribe to QCL. Don't forget to subscribe QCL and press the bell icon. After upload new videos, you will get latest notification about new uploaded videos. So please press bell icon also and subscribe to it beneficial channel. फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और वाकई में अगर आपको लगता है कि कंटेंट बहुत क्वालिटेटिव और बेनिफिशियल आपके लिए आ रहा है, तो प्लीज़ वॉच every videos till to end, listen with carefully and press the like button also. और अगर आप जब वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको हमें चाहते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आता रहे और हमारा भी मोटिवेशन लेवल अच्छे से डेवलप होता रहे, कि मुझे लगे कि आप लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसके बाद जब आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, उसके बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ शेयर भी कर दिया करें। सो गाइस, यू हैव टू शेयर ऑल्सो। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। ओके, आज वोकेबलरी सेशन कर रहे हैं, लाइव वीडियोस नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइस का इशू है। कैमरा वीडियोस तब तक नहीं हो सकती जब तक डिवाइस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो, इसीलिए डिवाइस इशू की वजह से मैं आपको यहाँ वीडियो इसी तरीके से दे रही हूँ जिस तरह करंट अफेयर के वीडियोस भेजती हूँ। तो पहला वर्ड लेते हैं लुक ऑन डाउन। लुक ऑन डाउन, लुक ऑन डाउन यानी कि नीचा दिखाना। शी ऑलवेज ट्राइंग टू लुक ऑन डाउन अदर्स। वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये लुक ऑन डाउन। नेक्स्ट वर्ड है कलमनिएट। क्या है कलमनिएट? कलमनिएट मीनिंग होता है दूसरों को बदनाम करना। क्या होता है? दूसरों को बदनाम करना, कलमनिएट। इफ़ यू calumniate to others, then you also get spoil your image. If you calumniate to others, या इसका एक सेंटेंस और भी हो सकता है, डोंट calumniate to others। तो यहाँ पे if you calumniate to others, you also will get spoil your image। अगर आप दूसरों को बदनाम करेंगे तो आप खुद भी अपनी इमेज को खो देंगे। दूसरों को बदनाम करेंगे तो खुद भी अपनी इमेज को खो देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉडुलेंट। क्या? फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट मीन डिसऑनेस्ट और चीटर, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। ही इज़ फ्रॉडुलेंट पर्सन। वो एक धोखेबाज या बेईमान इंसान है, ये भी याद रखिएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, या यस आई हर्ड पुलिस इन्वेस्टिगेटेड about that case, it was of fraudulent person। ठीक है, हाँ मैंने सुना, पुलिस ने जांच की है उसके केस की, वो एक धोखेबाज इंसान का था। ठीक है, ये याद रखना है, फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट वर्ड है, फ्रॉडुलेंट के बाद आता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मीन्स
एग्जॉस्टिव मीन्स एंटायर और डिटेल्ड। क्या, यानी कि इसका मतलब है संपूर्ण या पूरा, एग्जॉस्टिव। यस, आई सॉ इट्स नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। मैंने देखा ये पूरी लिस्ट नहीं है, संपूर्ण सूची नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड देखिए, स्मर्क। स्मर्क एक वर्ड है और स्मर्क का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल स्माइल। क्या होता है? आर्टिफिशियल स्माइल। आर्टिफिशियल स्माइल। ही वन डे ही look at me and he explained on smirk। उसने एक दिन मुझे उसने देखा और वो झूठी हंसी हंस रहा था। one day he look at me and he gave smirk। he gave या आ लगाएं ना लगाएं स्मर्क। ठीक है, तो उसने मुझे एक दिन उसने मुझे देखा और एक वो झूठी हंसी हंस रहा था। मोहन said his wife, don't worry dear। Mohan said his wife, don't worry dear, and he smirked look at her। Mohan said on his wife, don't worry dear, and he smirked look at her। looked है ये, looked at her। ठीक है, तो ये याद रखना है। स्मर्क आर्टिफिशियल स्माइल। क्या होगा? आर्टिफिशियल स्माइल। एक और वर्ड देखिए, ये है सिनोनियम्स कहिए इसका, जो मैंने अभी आपको बताया था, कैलुमनिएट। कैलुमनिएट का एक सिनोनियम्स है कौन सा? डिफेम। उसको एक डिफेम भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिफेम करना, कैलुमनिएट करना, इट्स अ सेम। ये भी याद रखिएगा। ओके, तो वी आर, देखिए दोस्तों, सी कि अगर आप रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे तो आपको याद होगा। आप सोचेंगे हम ग्रामर याद कर लें, हम ये वर्ड याद कर लें, वो वर्ड याद कर लें, तो आप ऐसे भूल जाएंगे। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को थिंक नहीं करेंगे, आपका प्रैक्टिस लेवल, आपका रिवीजन लेवल आपके सेल्फ मोटिवेशन को भी डेवलप करेगा, और आपका जो आपका नॉलेज बैकग्राउंड है और जो आपका नॉलेज फील्ड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आपको कोई ग्रामर या कोई और चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती जब तक आपका सेल्फ प्रैक्टिस और रिवीजन ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको, अगर आप सोचेंगे कि आप ग्रामर रट लें, छोटी मोटी या वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ उनको, वर्ड्स को याद करें क्योंकि ये वोकैबुलरी है, इनको समझ लें, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए, कोई भी चीज़ को हम लर्न तब कर सकते हैं जब हमें वो चीज़ समझी हुई हो, हम उसको अंडरस्टैंड कर चुके हों, तभी आप उसके बारे में थिंक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इफ़ यू एबल टू थिंक, देन डेफिनेटली यू कैन राइट एंड you can explain your emotions easily। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इमंस। इमंस मीन्स बहुत ज़्यादा, ह्यूज। क्या? अत्यधिक। इमंस अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, इमंस। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड ऑन योर यूट्यूब चैनल, डेफिनेटली यू कैन गेट progress
about it. If you work hard on your YouTube channel, definitely you can get better progress about it. ठीक है, अगर क्या है बहुत ज़्यादा, अगर आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ यू इमंस वर्क हार्ड, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने इमंस ना बोला, इफ़ यू इमंस वर्क हार्ड ऑन योर यूट्यूब चैनल, डेफिनेटली यू कैन गेट progress about it. If you immense work hard on your YouTube channel, if you immense work hard on your YouTube channel, definitely you can get बेटर प्रोग्रेस अबाउट इट. प्रोग्रेस और बेटर प्रोग्रेस जो आप चाहें अबाउट इट. अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर इमंस वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा वर्क करते रहे तो आप ज़रूर इसकी प्रोग्रेस देखेंगे. ठीक, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वर्ड इज़, माफ़ कीजिए करंट अफेयर ही याद आता रहता है भाई, सारे लोग जानते हैं चीज़. तो नेक्स्ट वर्ड इज पथेटिक. क्या? पथेटिक. पथेटिक दयनीय. दयनीय क्या होता है? पथेटिक दयनीय. that day comma I find, एक मिनट गलत हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट. when I find to her she was a pathetic condition. She was in a pathetic condition. when I find to her, when I find, यहाँ found भी हो सकता है पर यह भी की बात है प्रेजेंट की, तो find, और वरना पास्ट है तो found. when I find to her she was in a pathetic condition. जब मैंने उसको पाया तो वो एक दयनीय स्थिति में थी. ठीक है, pathetic याद रखना है आपको. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉ. फ्लॉ स्पॉट. क्या? फ्लॉ स्पॉट या स्पॉट, फ्लॉ स्पॉट कहेंगे. फ्लॉ स्पॉट मीन मिस्टेक्स और मिस्टेक्स, एरर, या फिर एक और वर्ड हो सकता है इसके लिए. बस इतना ही याद रखिए, मिस्टेक्स और एरर के लिए. फ्लॉ स्पॉट मीन मिस्टेक्स. आई डिडंट सॉ एनी फ्लॉ इन हिज वर्क. आई डिडंट फाउंड या सॉ कुछ भी लगा लें. आई डिडंट सॉ any flaw in his work. मैंने उसके काम में कोई कमी नहीं देखी. फ्लॉ स्पॉट, कमी निकालना. और अगर सिर्फ कमी या गलती के लिए, गलती या कमी के लिए, तो क्या? फ्लॉ. क्या बोलेंगे? फ्लॉ, है ना. देयर इज़ नो फ्लॉ इन हिज वर्क, या इन जो भी आपका नाम या कुछ भी. या कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ. कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ, क्या आप कोई कमी निकाल सकते हैं? तो फ्लॉ स्पॉट माने कमी निकालना. ये आप याद रखेंगे. तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस बोलना चाहूँगी, अभी जो मैंने लास्ट वर्ड लिया था इससे पहले. इफ़ यू वांट टू बेटर इम्प्रूवमेंट यू शुड इमंस वर्क ऑन योर सेल्फ. इफ़ यू वांट टू इमंस इम्प्रूवमेंट सो यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है, ऑल्सो और लगाएं. तो अगर आप बेटर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ये एक सेंटेंस बोलने से और ज़्यादा आपको इमंस क्लियर हो गया होगा. अच्छा, एक वर्ड और देखते हैं, एक्सपेंस. एक्सपेंस. एक्सपेंस मीन विस्तार. क्या? विस्तार. एक्सपेंस. इफ़ यू वांट टू सी एक्सपेंस of it
if you want to expense of, एक मिनट, if you want to see expense of it, if you want to see expense of it, you should go to हरिद्वार। ये गंगा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी एक्सपेंस ऑफ इट, इफ़ यू वॉन्ट टू सी एक्सपेंस ऑफ इट, यू शुड गो हरिद्वार, बिकॉज दे टॉकिंग अबाउट गंगा रिवर। अगर आप एक्सपेंस मतलब विस्तार, तो किसी भी चीज़ का अगर विस्तार मतलब किसी भी चीज़ की बहुत ही डिटेल में घुसना चाहते हैं, लंबाई चौड़ाई, किसी का ब्रेथ, किसी का डीपनेस, किसी का लेंथ को ध्यान केयरफुली अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे गंगा रिवर का एग्जाम्पल लिया है, तो आपको हरिद्वार जाना चाहिए अगर आप इसका विस्तार देखना चाहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू सी एक्सपेंस ऑफ इट, यू शुड गो टू हरिद्वार, आपको हरिद्वार जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज पेंटअप। पेंटअप मीन, पेंटअप इट्स मीन दबा हुआ, सप्रेस्ड। क्या है? सप्रेस्ड। पेंटअप मीन सप्रेस्ड। ही नेवर अंडरस्टैंड्स, ही नेवर अंडरस्टैंड माई पेंटअप इमोशंस, ही नेवर अंडरस्टैंड माई पेंटअप इमोशन। पेंटअप दबे हुए, सप्रेस्ड, वो मेरे कभी दबे हुए जज्बातों को नहीं समझ सका या समझ सकी, ये जो भी है। बहरहाल ही है तो समझ सका, समझ सकते हैं आप लोग। ही नेवर अंडरस्टैंड्स माई पेंटअप इमोशंस और फीलिंग्स, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। तो पेंटअप ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड इज टेंड टू। ये एक फ्रेजल वर्ड है जो वर्ब और प्रीपोजिशन को लेके, कॉम्बिनेशन को लेके बनाया गया है। टेंड टू वर्ब और प्रीपोजिशन की कॉम्बिनेशन से, तो इस कॉम्बिनेशन से एक फ्रेजल वर्ड बनाया गया है टेंड टू। टेंड टू मीन, टेंड टू मीनिंग इट्स मीन ओवियस टू हैपन, मतलब इस चीज, ये तो जाहिर है, होना ही है, होगा ही, या ये तो होता ही, ये होना लाजमी है, ये होना जाहिर है ये तो होता ही, या तो ये होगा ही, ये तो है ही, जाहिर है ये तो है ही। तो ओवियस टू हैपन क्या वर्ड है ये? टेंड टू का मीनिंग है ओवियस टू हैपन। इसका ऐसे ले सकते हैं कि एग्जाम्पल, एक सेंटेंस, इफ़ यू want to learn, if you want to learn more, या एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, if you tend to learn more, if you tend to learn more when you lose, if you tend to learn more, if you tend to learn more when you lose something, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब आप ज़्यादा किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को खोते हो, तो आप ज़्यादा याद, अपना जो मतलब उसके जो लर्निंग्स हैं उनको ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा किसी चीज़, अगर आप कुछ लूज़ करते हैं, कुछ खोते हैं, या ऐसे भी हो सकता है when you lose then you tend to learn more things, या more एट्सेट्रा, कुछ भी बन लगा सकते हैं। तो अगर आप कुछ खोते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा मतलब
आपकी लर्निंग्स को हार्ड करने के लिए। जब आप किसी चीज़ को, जब आप डेफिनेटली जब आप कुछ खोते हैं तो आप उसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं, कैसे उसके जो उसके उस इंसिडेंट या इवेंट के मुताबिक ज़्यादा कैसे अचीवमेंट ले सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप, या आप क्यों हारे तो आप अगली बार जीत सकते हैं। तो ये सारी लर्निंग्स आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप हारोगे तो डेफिनेटली आप किसी दिन जीतोगे। अगर आप कुछ लूज़ करोगे, व्हेन यू लूज़ समथिंग देन यू टेंड टू लर्न मोर। व्हेन यू लूज़ समथिंग देन यू tend to learn more. Then you tend to learn more. When you lose something then you tend to learn more. अगर आप कुछ खोगे तो आप ज़्यादा किसी चीज़ का लर्न भी मतलब उस लर्निंग्स को आप स्ट्रॉन्ग भी, क्योंकि वो ओबियस टू हैपन है। अगर आप कुछ खोते हैं तो आपको कैसे उसको पाना है ये आप सीखोगे, लर्न करोगे, यू विल लर्न। ठीक है, बिकॉज टेंड टू मीन ओबियस टू हैपन, ये जाहिर है। ठीक है, तो ये चीज़ नेक्स्ट है। एक और वर्ड आता है लास्ट वर्ड है ये पेनल्टीमेट। क्या है पेनल्टीमेट? पेनल्टीमेट मीन बिफोर द लास्ट और सेकेंड ऑफ लास्ट। बिफोर द लास्ट और सेकेंड ऑफ लास्ट। पेनल्टीमेट मीन, सी वाई इज पेनल्टीमेट लेटर? वाई इज पेनल्टीमेट लेटर। ठीक है, वाई क्या है? आखिर से पहले आने वाला लेटर है। या ये क्या बोलेंगे? सैटरडे इज पेनल्टीमेट डे ऑफ वीक। सैटरडे इज पेनल्टीमेट डे ऑफ वीक। तो ये पेनल्टीमेट का हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 टू समझ में ना आया हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने बता दिया है कि किसी भी चीज़ का होना जब जाहिर है, जैसे मान लीजिए कि आप टेंस हैं, व्हेन यू गेटिंग टेंस, तो व्हेन यू गेटिंग टेंस सो यू टेंड टू स्लीवलेस, यानी स्लीपलेस, माफ़ कीजिए स्लीपलेस। इसका ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप टेंस हैं तो टेंड टू स्लीपनेस, यानी स्लीपलेस। बार बार उल्टा सीधा वर्ड ध्यान में आ जाते हैं, कभी कभी होता है, क्योंकि बोलने की ज़्यादा जब हम पढ़ाते हैं तो हमें फ़्लो में पढ़ाना पड़ता है, और बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस ना करने की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अगर इफ़ यू गेटिंग टेंस सो यू स्लीप लेस यानी कम। तो अगर आप परेशान हो रहे हो तो आप कम सोओगे, ये तो एक जाहिर बात है, ये ओबियस टू हैपन है। तो ये वो 10 टू। अगर 10 टू का ज़रा ज़्यादा समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 4-5 एग्जाम्पल्स दे दूँगी। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 4-5 एग्जाम्पल्स आपको दे दूँगी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। हो सकता है टफ हो आपके लिए, लेकिन टफ़ नहीं होगा। ये मैंने एक वोकेबलरी की बुक है जो स्पेशली वोकेबलरी वर्ड्स के लिए ली थी, एक ई बुक, उससे मैंने आपके लिए उठाया है। आई होप सो कि आपने इन्जॉय किया होगा। और अगर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल्स दे के समझा दूँगी। और कहीं और दोस्तों देखते हैं आप मुझे सराउंडिंग में, अगर आप नहीं इंग्लिश का सराउंडिंग नहीं रखेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होती है कि मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से लिखती हूँ, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इसी तरह आप भी लिखते हैं इंग्लिश को, बहुत अच्छा काम करते होंगे, लेकिन जब अब स्पोकन की बात आती है और जब स्पोकन मैटर होता है तो स्पोकन मैटर में आप क्या देखते हैं कि आप अपना फ्लुएंसी को लॉस कर रहे हैं, जो इंग्लिश फ्लुएंसी उसको लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग जो नहीं होती है। दैट्स वाई दोस्तों आई एम सेइंग कि आप लोगों को ज़्यादा फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना, और वोकेबलरी को तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे देखेंगे क्या होगी फ्रेंड्स। आई एम सो सॉरी कि मैं आपका कैमरा वीडियो क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला डिवाइस इशू था। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न न्यू then you can write in comment box. I'll definitely reply you all. Thanks for watching.